आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बता देंगे कि हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ लाइफ लॉन्ग, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसको। कौन सी बेसिक चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, ना घटाया हुआ वजन बढ़ेगा। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू ठीक हुआ है, आपको बीपी शुगर थायराइड आपका वो ठीक हुआ, आपका अंडर वेट थे, आपने वेट गेन किया है, स्किन आपकी खराब की आपकी ठीक हो गई, जो भी रिजल्ट है उसको अपने साथ जिंदगी भर रखने के लिए आपको क्या करना है। बट जल्दी जल्दी मैं आपको इसको ऑल के कुछ रूल्स बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज कहती हूँ ये आपकी हेल्थ यूनिवर्सिटी है, राइट। आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो पहली चीज, ऑलवेज कॉल को आपको टाइम पे ज्वाइन करना है। जैसे ही आपको फोन पे मैसेज आता है ज्वाइन नाउ, आपको साथ ही साथ उसको ज्वाइन करना है, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज कैमरा मस्ट बी ऑन। मैंने आज तक कैमरा ऑफ वाले लोगों को आइडियल रेट पे आते कभी नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ अंत में ये कौन से लोग बनते हैं। अंत में ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैम महंगा लग रहा है, जो कहते हैं मैम मेरे रिश्तेदारों ने बोला तुम फिर से मोटी हो जाओगी, मैम मेरा पड़ोसी मुझे सस्ता दे गया। ये वो लोग हैं यहाँ पे ये कैमरा नहीं ऑफ करते और बाद में ये बातें बोलते हैं। तो जिनका कैमरा ऑफ है कभी रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो मैं फटाफट नेम्स लूंगी जिनके कैमराज ऑफ है। तो कुलवीर कौर, हरदीप कौर, हरदीप सिंह निर्का सिंह, डॉक्टर सिम, मनविंदर, चरणजीत, गुरदीप कौर, लिटल, सोनू मलिक, सतपाल, गगनदीप कौर, संजीव सोनिया, करणजीत कौर, वीरपाल, पुनीत। आप अपने कैमराज को काइंडली फटाफट ऑन कर दीजिए ताकि आपको रिजल्ट आए। आपने मनी को स्पेंड किया है और जिस भी काम से हम चाहते हैं ना लाइफ में हमें 100% रिजल्ट आए, हमें 100% देने को रेडी रहना होगा। थर्ड चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप सारा दिन में जो भी खाते पीते हो, आप शेक पीते हो, आप ऑफिस पीते हो, आप लंच करते हो, उसकी फोटो खींच के कोच को भेजना आपकी जिम्मेवारी है। बहुत बार हमें लगता है मैं तो सब कुछ ठीक कर रही हूँ बट फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो हमारे कभी लंच में, हमारे स्नैक में, हमारे टाइम में कुछ दिक्कत होती है, तो वो आपको भेजना है। नेक्स्ट चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है, एवरी मंडे अपना वेट और अपने इंचेस अपने कोच को अपडेट करना आपकी जिम्मेवारी है। ये कोच की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपको मैसेज करके बताए कि तुम्हारा कितना घट गया, आपने रिजल्ट नहीं भेजा। नो, जब आप बीमार होते हैं, जब आपको डॉक्टर कहता है 15 दिन के बाद तुम्हें नेक्स्ट इंजेक्शन लगना है, तो क्या वो डॉक्टर आपके घर आके आपको इंजेक्शन लगवा के जाता है? जब आपको ये डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे के इंजेक्शन लग रहे हैं, इसकी नेक्स्ट डेट है, आप डॉक्टर के पास जाते हो या डॉक्टर आपके पास आता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप नोट करके रखते हो पहले स्केड्यूल में, अरे मेरी डेट है, मेरी कंसल्टेशन है। तो यहाँ पे हम हर मंडे को क्यों रिजल्ट अपडेट नहीं करते? हम क्यों वेट करते हैं कोच हमें पूछेगा? कोच ने तो 200 लोगों को पूछना है, आपने तो एक को भेजना है। तो एवरी मंडे आपका वेट और इंचेस जाने जरूरी है कोच के पास, क्योंकि अगर आप वीकली रिजल्ट अपडेट नहीं करते, कोच को नहीं पता चलेगा आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका डाइट प्लान को कैसे बदलना है। फिर अगर हम 1 महीने के बाद जाके कंप्लेन करते हैं मैम मेरा तो घटा नहीं, मेरा तो रिजल्ट आया नहीं, कोच की कहीं पे मिस्टेक नहीं है, आपने उसको अपना वीकली एनालिसिस नहीं भेजा है। तो वीकली एनालिसिस, आप सबके घर पे वेट की मशीन है, आप सबके घर पे इंची टेप है, तो इंचेस और वेट एवरी मंडे, हर मंडे सुबह उठ के अलार्म लगा लीजिए, लिख लीजिए, आपका रिजल्ट डे होता है, आपको अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऐसे इंसान से आपने इसके बारे में सलाह नहीं लेनी जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सलाह उन लोगों से ले रहे हैं जिनका खुद ओवरवेट है, जिनको खुद बीपी है, जिनको खुद थायराइड है, वो आपको सलाह दे रहे हैं पतले कैसे होना है। बड़ी मजे की बात है, एक ओवरवेट बंदा दूसरे बंदे को सलाह दे रहा होता तुमने पतले कैसे होना है, या जिनको नॉलेज ही नहीं है, या फिर एक इंसान जो बिजनेस में ना कामयाब है वो दूसरे लोगों को सलाह दे रहा होता है बिजनेस में कामयाब कैसे होना है। ये सबसे बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको बहुत सारे दिन नहीं चाहिए, आपको एक कृष्ण चाहिए, आपका वो कोच आपका कृष्ण है, वो आपको सही रास्ते पे डालेंगे। अगर आप ऐसे लोगों से सलाह लेते हो जिनको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ, आपके रिजल्ट, आपकी मनी का वो लॉस है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो आपको ये बोल देंगे मुझे नहीं पता, वो कभी भी नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ सलाह तो देंगे और वो सलाह गलती होगी क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं देखी है। वो 5 साल से अलग अलग डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस से ट्रेनिंग नहीं ले रहे, आपके कोच ले रहे हैं। तो सलाह सिर्फ कोच से लेनी है। एंड इन द एंड हम यहाँ पे वेट लॉस नहीं करें, हम यहाँ पे फैट लॉस करें। ये 2 अलग शब्द है। लेडीज को अपना फैट परसेंटेज 85 एंड मसल फैट 25 मसल 35 करना है। जेंट्स को
अपनी मसल 15 और फैट 45 फैट एंड 15 मसल करने हैं। अगेन मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट नहीं आता है। आपको अगर लगता है कि डब्बों से, शेक पीने से, ए फ्रेश पीने से, टैबलेट्स पीने से आपको रिजल्ट आएगा, मैंने कल रात की अमेजिंग कॉल में भी बताया था। अमेजिंग कॉल थी कल रात की कॉल के, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। वाओ, इतना अमेजिंग कल का कॉल था हमारा और इतना कुछ सीखा है उससे। तो आपको उससे रिजल्ट नहीं आएगा, आपको इस वर्चुअल कॉल से रिजल्ट आएगा, आपको गाइडेंस से रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग जब एक बार, मैंने एक चीज नोटिस की है, बहुत सारे लोग जब इन कॉल्स पे ट्रायल सेशन पे आता है, अगर आप ट्रायल पे हैं, आप बहुत सारे लोग अभी ट्रायल सेशन पे, आपका डे 1, डे 2, डे 3, आपको 3 डेज का ट्रायल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है हमारा ट्रायल सेशन, अच्छा ये हर्बल लाइफ है, नॉलेज यहाँ से लेते हैं, प्रोडक्ट अपने ग्वांडी से ले लेते हैं, फिर 2 साल के बाद वो फिर डॉक्टर गुंजन को फोन करते हैं, अब हमें आपसे डाइट शुरू करनी है। हम इन चीजों से निकले, तो ये गलती मत करना। आपको डब्बे फिट नहीं करेंगे, हर्बल जहां मर्जी से लेना, आपको ये कोचिंग, आपको ये एजुकेशन फिट करेगी और एवरी डे ये सेशन अलग होगा, हर दिन इसमें दी जाने वाली नॉलेज अलग होगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं आज के अमेजिंग सेशन की तरफ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम है, तो मैं फटाफट उनको एक फोटो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की दिखाने वाली हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मेरा भी आने का कारण वही था जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का है, वो है ओवरवेट होना। वजन ज्यादा था, कॉन्फिडेंस कम था, इतना ज्यादा खुश नहीं रहते थे, इतना ज्यादा हैप्पी नहीं रहते थे। जब इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस समझ आया कि प्रॉब्लम अपने लाइफस्टाइल में, आप जितनी भी दवाइयां खा लो, जो मर्जी कर लो, वो सब कुछ टेम्परेरी है, राइट। तो फिर मैंने न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया अपने कोच की गाइडेंस के साथ। जब मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, मुझे बहुत सारे लोग राय देने वाले थे, क्योंकि मेरे कोच मुझसे बहुत दूर रहते थे, मैं जम्मू रहती थी, वो करनाल रहते थे। तो अक्सर मुझे मेरे आस पड़ोस के लोग ये कहने लगे थे कि तुम्हारे कोच तो इतने दूर के हैं, हम लोकल हैं, तुम्हें घर आके हम न्यूट्रिशन दे जाएंगे, तुम महंगा खा रहे हो। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, ये आपको भी आएंगी जब आप अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। आपके पड़ोस से, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले लोग आपको फोन कर करके बोलेंगे मैं तुम्हें दे देता हूँ सस्ता। तो आपको सिर्फ एक चीज बोलनी, सोचनी है मन में कि जब 10 साल ओवरवेट थे तब देने का क्यों नहीं सोचा उन्होंने। जब 10 साल से आप ओवरवेट थे, जब 5 साल से आप ओवरवेट थे, आप बीमार थे, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, तब इन रिश्तेदारों ने, तब इन दोस्तों ने आपको क्यों न्यूट्रिशन नहीं दिया। आज जब आप यूज करने लग गए हो, आज क्यों फोन करने लग गए हैं कि हम तुम्हें दे देते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि ये सवाल आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस मुझे भी आती थी, बट मैंने एक चीज अपने कोच से सीखी थी कि जो इंसान अपने कोच से सच्चा नहीं है ना, उसको कभी रिजल्ट नहीं आ सकता। इस सिस्टम में आप कितने ऑनेस्ट इंसान है, वो चीज मैटर करती है। तो अगर आप अपने कोच से सच्चे नहीं है, अगर आप 100, 200, 500 रुपए के पीछे अपने कृष्ण भगवान को छोड़ सकते हो, तो आप भूल जाइए कि आप दुनिया में कभी फिट होंगे। आप मोटे ही आए थे और आप मोटे ही जाओगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सो मैंने सिस्टम को कंटिन्यू रखा, न्यूट्रिशन को यूज करती रही। मैरिज से पहले अपना वेट लॉस किया, मैरिज के बाद अपना वेट लॉस किया, अपनी प्रेगनेंसी में इस न्यूट्रिशन को यूज किया, डिलीवरी के बाद यूज किया, और टोटल मैंने अपना 34 kg फैट लॉस किया, जिसको मैं 1.5 साल से मेंटेन करी हूँ। आज मेरा कॉन्फिडेंस अमेजिंग है, मैं अपने फेवरेट कपड़े पहन पाती हूँ, एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्किन अच्छा हो गया। एंड सबसे अमेजिंग चीज जो मेरे साथ हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर मैंने लोगों से ये चीज सुनी थी, अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी है, आपके घुटने दुखेंगे, आपके बैक दुखेगा, आपके स्टिचेस दुखेंगे, ये होगा वो होगा, बट थैंक्स टू द अमेजिंग न्यूट्रिशन की ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल जैसे एक्टिव एंड हेल्दी फील करती हूँ। सो ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा कारण ये वर्चुअल कॉल है। कभी भी मैं 34 किलो वजन ना घटा पाती अगर मैं वर्चुअल कॉल पे नहीं होती। यस, अगर मैं इस कॉल पे ना होती, शायद मैं भी अपना 5-10 किलो घटा के छोड़ देती, डेफिनेटली छोड़ देती, क्योंकि आपको किसी गोल को अचीव करने के लिए सही माहौल होना जरूरी है। अच्छा, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ समय पहले कभी भी लाइफ में फैट लॉस किया या कोशिश की या कुछ भी किया, जरूरी नहीं है फैट लॉस, थोड़ा सा घटाते थे फिर छोड़ देते थे, थोड़ा सा घटाते थे, 3-4 किलो घटा लिए है, हैंड वेव करके बता, मैं तो ऐसे ही कैटेगरी में थी। है कोई, बताइए मुझसे इंटरेक्ट करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। है कोई, हैंड वेव करके बताइए। यस, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमें राइट माहौल नहीं मिला, राइट कम्युनिटी नहीं मिली, हमारा माइंडसेट सही नहीं होता। हमें आगे पीछे के लोग ये कहने लग जाते हैं कि मोटे ने भी तो मर जाना, पतले ने भी मर जाना है, क्या हो गया, आज पी ले चाय, कुछ नहीं होता, नहीं होती मोटी, आज ये कर ले, कुछ नहीं होता। ऐसी बातें कर करके हमारे माइंडसेट को वीक किया जाता है। बट यहाँ आपको एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसा परिवार, ऐसा कोच मिलता है जो आपके इसको स्ट्रॉन्ग करता है,
अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, आप दुनिया की किसी ताकत को जीत सकते हो। बट अगर आप गलत लोगों में हो, आपका विल पावर ठीक नहीं है, आपके सलाहकार लोग गलत है, आप जो मर्जी कर लेना, 1-1 लाख का न्यूट्रिशन लेना, जिंदगी आपकी जीरो है। ये याद रखना आप, राइट? तो आज हमारी लाइफ बहुत अमेजिंग है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे अभी न्यू ईयर है, हर्बलाइफ 2.0 आ गया, अभी सब कुछ अपग्रेड हो गया है, न्यू आ गया, हमारे पास न्यू लोगो है, अब सब कुछ न्यू है। वैसे ही अभी मेरी फिटनेस का भी, गुंजन की फिटनेस का भी 2.0 आने वाला है। मैं भी अपनी नेक्स्ट लेवल फिटनेस पे अब काम करने वाली, क्योंकि मुझे पता है इस न्यूट्रिशन के साथ, इस वर्चुअल क्लब के साथ कुछ भी फिटनेस अचीव करना पॉसिबल है। आप 50 साल के भी हैं, बट आपका एक ड्रीम है कि मुझे एब्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। इस सिस्टम में इतनी पावर है, बट सिर्फ ये मैटर करता है आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, आपके गोल्स कितने स्ट्रांग है। सो मुझे भी वैसी है फिटनेस को अचीव करना, उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो फटाफट अभी लिखने को तैयार हो जाइए, ऐसी कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप जो रिजल्ट को अचीव करें वो कभी आपका फिर से बढ़े ना। सबसे पहले आज की डेट लिखिए, नाम लिखिए और गोल लिखिए। जब तक आपका गोल नहीं है कि आपको आइडियल वेट तक कब तक आना है, कोई फायदा नहीं है आपको इस कॉल पे आने का, क्योंकि आप घर से तो निकले हो, आपने गूगल मैप ही नहीं निकाला, आपने चिट्ठी तो घर से भेज दी, उसके ऊपर एड्रेस ही नहीं, और जिस चिट्ठी के ऊपर एड्रेस नहीं है वो कहाँ जाएगी, घूम फिर के आपके पास ही वापस आएगी। तो सिमिलरली अगर आपका लाइफ में गोल नहीं है, आपका इस कॉल पे गोल नहीं है कि आइडियल वेट पे कब आना है, कौन सी डेट को आना है, आप 4-5 किलो घटाने के बाद फिर वहां पे पहुंच जाओगे, आपकी कोई टांग खींचेगा वापिस आएगी, क्योंकि कोई गोल ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है। तो फटाफट आइडियल वेट की डेट लिखिए, फटाफट लिखिए, जब हो जाएगा तो आपको डन लिखना है, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि अगर आपके पास गोल्स नहीं है आप सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे। लिखिए फटाफट। लिखना कैसे है, एग्जाम्पल जैसे किसी को 15 अप्रैल को आना है तो लिखना है, एग्जाम्पल में अपना नाम की एग्जाम्पल लेके देती हूँ। जैसे मैं डॉक्टर गुंजन 15 अप्रैल 2023 को अपने आइडियल वेट 57 kg पे आ चुकी हूँ। ये नहीं लिखना कि मैं आऊंगी, मैं करूंगी, आपको लिखना है इस डेट को मैं आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। अगर आप एक न्यू पर्सन है, आपको नहीं पता आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, क्या होता है, इस कॉल के बाद अपने कोच को मैसेज करना, वो आपको बताएंगे आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। आपके लिए गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गोल्स को आप रोज लिखिए, अनाउंस कीजिए और फील कीजिए। लिखिए, अनाउंस कीजिए, लिख लिया कॉपी में, इस कॉल पे अनाउंस किया कि इस डेट का होंगे, और उसके बाद एंड में उसको फील कीजिए। आपको एक्चुअली अपने माइंड में वो विजन लेना है, आपको इमेजिन करना है कि जब मैं 56 केजीज की हो जाऊंगी, कैसे कपड़े पहनने हैं, बाल कैसे स्ट्रेट करवाने हैं, कैसा मेरा मेकअप होगा, कैसे मेरी ड्रेस होगी, कैसी मैं लगने वाली हूँ, वो आपको माइंड में अपने फोटो जरूर क्रिएट करनी है, एक विजन जरूर क्रिएट कीजिए। तो कर लिया सबने? सबने आंखें बंद करके इमेजिन कर लिया कि हम कैसे लगने वाले हैं? ओके, वेरी नाइस। सो चलो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको बताएंगे कि किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप लाइफ लॉन्ग हेल्थ को एंजॉय कर सके। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है पोर्शन ईटिंग। यस, पोर्शन ईटिंग एक ऐसी चीज है कि हर चीज को थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना। अगर आप जिंदगी भर के लिए इस चीज की आदत डालते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं या जब भी आप मील ले रहे हैं, उसमें आपका एक छोटा सा पोर्शन राइस का है, उसमें आपकी एक रोटी है, थोड़ी सी दाल है, सैलेड है, सब्जी है, और ऐसे पोर्शन मेंटेन करके आप हमेशा अपना खाना खाते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग आदत डालते हैं कि जो भी खाना है मुझे स्मॉल पोर्शंस में खाना है, तो आप देखेंगे आपको वेट गेन होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम राइट पोर्शंस में खा रहे हैं, जो कोच ने कहा हम वो करते हैं, और जैसे हमारी वेट लॉस जर्नी खत्म होती है, हम अपने पुराने माहौल में जाते हैं, फिर हम वैसे ही राजमा चावल और कड़ी चावल वाले सिनेरियो पे आ जाते हैं कि एक प्लेट में सिर्फ चावल है और इस एक प्लेट में सिर्फ इतनी राजमा है, या 3 रोटियां हैं, सब्जियां। पोर्शन कंट्रोल किसको कहते हैं, कुछ नहीं पता, 6-6 घंटे भूखे रहते हैं और उसके बाद फिर से ज्यादा खा लेते हैं। तो पोर्शन ईटिंग इज द की टू गुड हेल्थ। अगर आप सारी जिंदगी अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना सीख गए, पोर्शन ईटिंग करना सीख गए, बहुत कुछ भी आप खा रहे हैं, देखिए आप एक लड्डू खा रहे हैं, आपका 1 बाइट लड्डू का भी वही टेस्ट है, आपके 5 लड्डू का भी वही टेस्ट है, राइट? तो जब भी आज के बाद कुछ खाना है, हैव इन स्मॉल पोर्शंस। ये सारी जिंदगी का असूल बना लीजिए। आप किसी भी फिट इंसान से पूछेंगे तो वो आपको एक चीज बोलेंगे, मैं खाती सब कुछ हूँ बट मैं खाती थोड़ा थोड़ा हूँ।
आप किसी का भी इंटरव्यू सुन लीजिए, तो आपको ये चीज करनी है कि आपको स्मॉल पोर्शंस में खाने की हैबिट डालनी है सारी लाइफ के लिए। दूसरी चीज, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन। जैसे मैंने आप सबसे इस कॉल को शुरू होने से पहले पूछा कि क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ मेरे उसने भी किया था, उसका तो डबल बढ़ गया, तुम्हारा बढ़ जाएगा, या कोई कहते मैंने। आप अगर इन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछ लेंगे ना, वैसे हमें पूछना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ी ना ऐसे लोगों पे लगाने के लिए, हमें तो खुद बहुत काम है। लेकिन वैसे आपको बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप इन लोगों से ये पूछ लेंगे ना कि बताइए कि आप जब वेट लॉस कर रहे थे आप कितना पानी पीते थे? मैं पी लेती थी 4-5 लीटर। अब कितना पीते हो? अब वही 2-3 ग्लास। तो अभी आप मुझे सब लोग बताइए कि इसमें कोच की गलती है, हर्बलाइफ की गलती है, या उस लेडी की गलती है? आप बताइए किसकी गलती है कि वेट लॉस में वो 5 लीटर पानी पी रही थी और अब वो सिर्फ 2 ग्लास पानी पीती है? इसमें किसकी गलती है? इसमें उस पर्सन की गलती है ना। सो सिंपल सी चीज, अगर आप सारी जिंदगी अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर इनटेक रखेंगे तब भी आप अपने रिजल्ट्स को सस्टेन कर सकते हैं। पानी पीना कितना है ये भी नहीं पता होता लोगों को, तो आपको एक 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी पीना है। जो 20 किलो है वो 1 लीटर पानी पिएगा, जिसका आपका एग्जाम्पल 40 है 2, 60 है 3, 80 है 4, राइट? ऐसा आपको पानी पीना है। तो वाटर हाइड्रेशन सारी जिंदगी आपको कंप्लीट रखना है। मैक्सिमम लोग पानी नहीं पीते और उनको पता ही नहीं है पानी कितना पीना है। इवन आप किसी डॉक्टर से भी जाके पूछेंगे, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत होंगे, मैं तब भी आपको ये चीज बोल देती हूँ, मैं भी डॉक्टर थी। अगर आप कैलकुलेशन पीछे पूछे डॉक्टर साहब वजन के अनुसार बताइए मुझे कितना पानी पीना है, हर डॉक्टर आपको एक जनरली चीज बोलेगा 6 से 8 ग्लास पानी पी लिया करो। बट क्या वो 60 वाला भी 6 से 8 ही पिएगा और 100 वाला भी 6 से 8 पिएगा? वजन में तो 40 किलो का डिफरेंस है। तो 20 किलो के पीछे आपको 1 लीटर पानी पीना इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेशन का अगर आप ध्यान रखते हैं, थर्ड चीज जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं वो है फ्राइड एंड मीठी चीजों को लाइफस्टाइल से ज्यादा कट ऑफ करना। अभी अगेन मैं आपसे मैं जो देखो, मैं यहाँ से कहीं पढ़ के नहीं बोल रही, मैं आपसे सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। अगेन मैं जिन भी ऐसे लोगों को मिली हूँ जो बोलते हैं कि वजन ना बढ़ जाता है या मेरा बढ़ गया, उनको मैं सिर्फ एक चीज पूछती हूँ कि तब आपने क्या परहेज रखे थे और अब आप क्या करते हो? तो कहते थे मैम तब मैंने मिठा बिल्कुल छोड़ दिया था, तब मैं मिठा कुछ नहीं लेता, गुड़ भी नहीं खाती थी, तला तो छोड़ ही दो, मैं तो परोंठा भी ऐसे सेक के खाती थी। और अब उन खादा जाता है ना, फिर वे आ गया कदे, फिर कुछ आ गया, उन खादा जाता है। अभी आप मुझे फिर बताइए इसमें किसकी गलती है? वो ही पर्सन जब फिट होने की कोशिश कर रही थी उसने मीठा छोड़ दिया, उसने तला छोड़ दिया। अब यही लेडी कहती है कि शादी में जाते हैं, भोग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, खाया जाता है। इसमें कौन गलत है बताइए? क्या इसमें उसका कोच गलत है? क्या इसमें हर्बलाइफ गलत है? क्या इसमें प्रोडक्ट गलत है? इसमें वो लेडी गलत है। जब वो इस सिस्टम में थी उसका माइंडसेट था मुझे अपने गोल को अचीव करना है, मुझे फिटनेस को अचीव करना है, और आज उसके लिए मायने वो चीज नहीं रखती। तो फर्क तो उसके माइंडसेट में आ गया ना। पहले वो कहती थी मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं तला नहीं खाऊंगी, और आज वो कहती है की फर्क पैदा है। फिर वजन भी 5-10 किलो बढ़ जाता है, कहता की फर्क पैदा, 5-10 किलो ही तो बढ़े है। ये बेसिक्स है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो लोगों की बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रही है, उन्हें बोले और बात जाएगा। गो टू द लॉजिक्स, जो लॉजिकल सवाल है, जो लॉजिकल क्वेश्चंस है, उनको पूछिए। अपने साइंस, अपने फैक्ट्स पे काम कीजिए। दुनिया क्या बोलती है, बोलना तो बहुत आसान है, मुंह खोल के सलाह देना तो सबसे आसान काम है, इसमें कोई पैसा ही नहीं लगता। लेकिन आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड है जहां आपको नॉलेज मिल रही है। तो आपको नॉलेज के आधार पे अपने डिसीजंस लेने हैं। सिर्फ आपको कोई क्या कह गया, क्या सलाह दे गया, किसी के पीछे सोचे समझे बिना लग के अपनी जिंदगी ना खराब कीजिए। लोगों को सलाह तो हर मसले में मिलती है, घर बनाने के मसले में भी मिलती है। गाड़ी सफेद लोगे बोलोगे काली क्यों नहीं ली, काले लोगे तो बोलोगे उन्होंने आपने सिल्वर क्यों नहीं ली, घर बनाओगे बोलोगे रसोई बाहर क्यों रख दी, आपने पीछे क्यों नहीं रखी। ऑलवेज डिसीजन, आपको ओपिनियंस मिलेंगे, आपको फैसले किससे सलाह लेके देने ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्वीट मीठे का एंड उसके साथ साथ फ्राइड चीजों का सारी जिंदगी आपको इंटेक कम से कम रखना है। लिखिए, अगर आप परोंठा अभी अपना सेके बगैर खा रहे हो तब भी आपको सेके बगैर करना है। ये आपको नहीं करना है कि आपको आइडियल वेट के बाद आप उस पे आ गई, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है
यू हैव टू बी अ फिजिकली एक्टिव पर्सन। जब लोग अपनी फिटनेस जर्नी में होते हैं, ये साथ साथ में एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देते हैं। खाने पीने का तो ध्यान रखते हैं, साथ साथ में एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं जितना कर सकते हैं। और जैसे ही ये पर्सन फिट हो जाते हैं, ये एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, एक बड़ा बड़ा लिख लीजिए, हेल्थ का कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। अगर आपको लगता है सेहत को पाने का कोई टेम्परेरी कोर्स है कि हम ये कर लेंगे, हम सेहतमंद हो गए, फिर जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा लिखिए, अपनी सेहत पे हर दिन काम करना पड़ेगा, तभी ये आपके पास रहेगी। ये ऐसा ही है कि आप बहुत अमेजिंग गाड़ी लेते हैं, आप अच्छा तेल उसमें डालते हैं, आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं, आप 5 साल के बाद उसमें तेल डालना बंद कर दो, आप उसकी सर्विसिंग कराना बंद कर दो, और आप ये बोलो बहुत तेल डाल लिया अब इसमें 5 साल, अब नहीं डालना तेल इसमें, बहुत सर्विस करा ली इसकी 5 साल, अब नहीं करानी। तो आप मुझे बताइए वो गाड़ी आपकी चलेगी या नहीं चलेगी? आपने सोच लिया 5 साल बहुत तेल डाल लिया, अब नहीं डालना। सिमिलरली यहाँ है, अगर हम कहते हैं मैंने 1 साल बहुत न्यूट्रिशन यूज कर लिया, 1 साल बहुत एक्सरसाइज कर लिया, 1 साल बहुत पानी पी लिया, अब नहीं करना मैंने ये कुछ, आपके शरीर की गाड़ी भी नहीं चलेगी। आपकी बॉडी को एवरीडे न्यूट्रिशन चाहिए, आपकी बॉडी को एवरी डे एक्सरसाइज चाहिए, एवरी डे प्रॉपर पानी चाहिए, एवरी डे केयर चाहिए। हेल्थ टेम्पररी कोर्स नहीं है, ये खत्म नहीं होता। जिस दिन तक हम लोग सांस लेंगे उस दिन तक ध्यान रखना पड़ेगा। सो बी अ फिजिकली एक्टिव पर्सन। अगेन आप इन लोगों से पूछेंगे जब आप जब आप फिट हो रहे थे आपका क्या रूटीन है, बोलेंगे हाँ तब तो मैं एक्सरसाइज भी करती थी, मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था, ये भी। और अब उन टाइम नहीं लग रहा ना, उन टाइम नहीं होता। गलती किसकी है? आज आपका दिमाग बिल्कुल सवाजट साफ हो जाएगा। जो आपको डाउट दुनिया के होते थे ना, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, आज मैं आपके सब क्लियर कर दूंगी। तो बी अ फिजिकल एक्टिव पर्सन लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, लाइफ लॉन्ग एक आदत डालिए, लंबे समय तक भूखे रहने की आदत को छोड़िए। लोग क्या करते हैं, नाश्ते को छोड़ देते हैं, दिन के खाने को छोड़ देते हैं, अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। शाम को 5-6 बजे उनको इतनी भूख लगती है कि सारा दिन जो उन्होंने कंट्रोल किया होता है वो सारा उनका मतलब कि वेस्ट हो जाता है, वो ओवर ईट कर जाते हैं। और नॉर्मल लोग नॉर्मल दुनिया में यही कर रहे हैं, स्पेशली जेंट्स भी कर रहे हैं, लेडीज भी कर रहे हैं। आपकी लेडीज जो किसी सही सिस्टम से कनेक्टेड नहीं, आप उनसे बात करके पूछना, सुबह तो ऐसे निकल जाती है, सुबह में कुछ खाती नहीं हूँ, दिन को भी ऐसे निकल जाती है, मैं तो एक बार रात ही खानी है तसल्ली ना, वो ना बहुत प्राउडली शेयर कर दे, मैं तो एक टाइम दी रोटी खानी है तसल्ली ना, वेट इतना होता है, ऐसे बोलती है। रियलिटी है कि आप सही नहीं कर रहे, इसमें कोई प्राउड फील करने की जरूरत नहीं, आप गलत कर रहे हो बिल्कुल। एक ह्यूमन बॉडी 5 टाइम्स अ डे खाने के लिए बनी है, आपको 5 टाइम्स अ डे स्मॉल मील्स खानी है। हम सब भी यहाँ पे 5 टाइम्स अ डे खाते हैं, राइट? आपके अब आपके आपके कोच ने आपकी कौन सी मील को रिप्लेस किया है? तो भूखे रहने से, लंबे समय आप भूखे रहने से तो आप वेट गेन करोगे, आप वेट लॉस नहीं करोगे। आपको बीपी है, आपको पीसीओडी, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम, आपको स्किन की प्रॉब्लम, वो बदतर होंगी, आपके ठीक नहीं होने वाली। सो आपको सारी जिंदगी हर 3 घंटे के बाद कुछ छोटा सा, वो हाफ एप्पल हो सकता है, 2 संतरे के पीस आपके हो सकते हैं, थोड़े से चने हो सकते हैं, मखाना हो सकता है, कुछ भी थोड़ा सा आप खाइए, राइट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बट अगर आप लंबे समय तक भूखे रह रहे हो, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, आप लंच नहीं कर रहे, आप एक समय में ही खाते हो, तो आप वेट को गेन करोगे, डेफिनेटली आप वेट को गेन करोगे, और आपका बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी ये खराब हो जाएगा, राइट? तो स्मॉल ईटिंग 5 मील्स अ डे का आपको हैबिट डालना है। नेक्स्ट जिस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है वो है मेंटेन योर स्लीप साइकिल। अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके वजन से, आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम से, आपके बीपी से, आपके हार्ट की प्रॉब्लम से, आपकी स्किन से, एवरीथिंग से आपकी नींद का प्रॉब्लम कनेक्शन है। अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, आपके सोने और उठने का टाइम सेम नहीं है, या कुछ भी डिस्टर्बेंसेस है, तब भी आप अपने वेट को गेन बैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, मोटापा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर सोते नहीं है, उनकी नींद प्रॉपर नहीं है। तो इम्प्रॉपर स्लीप से आपका वेट गेन होता है, ये बहुत बड़ा कारण है। मैं ऐसे बहुत क्लाइंट से अपनी लाइफ में मिली हूँ जो खाते बहुत कम है बट उनका स्लीप साइकिल सही नहीं, जिससे उनका वेट गेन होता जा रहा है। क्योंकि जब आप सोते हो ना, आपकी बॉडी रिपेयर
रिपेयर एंड हील होती है। लेकिन जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं करते हो, रोज सोने का उठने का टाइम अलग है, बहुत लेट सो रहे हो, बहुत लेट उठ रहे हो, कुछ भी अगर ऐसा है, आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस जाती है और आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का एक फैट मेकिंग हार्मोन है। आपको स्ट्रेस नींद की वजह से हुआ, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन है, जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ये फैट बनाने लग जाता है आपकी बॉडी में। तो आप शेक भी पी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपका वजन नहीं घट रहा है, राइट? तो हैव अ प्रॉपर स्लीप साइकिल। अपने सोने की उठने की रूटीन को काइंडली आप फिक्स कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना शुरू करेंगे ना तो सब कर देंगे। कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कोशिश करें कि आप कर सके, राइट? कि अपना एक स्लीप शेड्यूल 11 से 5 बजे के बीच में आप बना सके। जिनको नींद नहीं आती है उनको कैसे नींद आएगी? नाइट वर्क्स पिएंगे तो नींद आएगी। और ये कहना बंद करना है कि नींद नहीं आती। आधे लोगों को तो नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि ये बोलते मैनू नींद नहीं आती। आधे लोग तो पतले इसलिए नहीं हो रहे, वो कहते मैं हो नहीं सकती। हमने अपने माइंड कोन में ना कुछ चीजें फिक्स करके रखी हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझसे ये नहीं होता। तो आज के बाद आपको ये बोलना शुरू करना, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। नाइट वर्क पी के सोइए, किसको नींद नहीं आएगी? अच्छा सा वर्कआउट कीजिए, किसको नींद नहीं आएगी? आप कहाँ लेटोगे आपको पता नहीं चलना। जो शरीर थका हो, जिस शरीर में न्यूट्रिशन जाए, आप नींद की बात करते हो, उसको 2 मिनट नहीं लगते सोने के लिए, 2 मिनट नहीं लगते हैं उसको सोने के लिए, राइट? तो शाम को अच्छा सा वर्कआउट करो 1 घंटे का, नाइट वर्क्स पियो, अच्छी सी मेहनत करो, दिन को सोना बंद करो, आप देखोगे कैसी नींद आएगी। तो बहुत फनी आपको यहाँ पे मुझे एक जोक है, ये जनरली ना सबका क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है। तो एक पर्सन कहता है कि मुझे ना रात को नींद नहीं आती, मुझे लगता है कि मुझे ना प्यार हो गया, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो उसकी मम्मी जोर से थप्पड़ मार के उसको मुंह में कहती है, तेरे को कोई प्यार प्यूर नहीं हुआ, दिन को कम सोना शुरू कर, और कोई प्यार प्यूर नहीं है। तो यही मैं आपको कह रही हूँ, आपको कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं है, दिन को कम सोना शुरू करो, या न्यूट्रिशन प्रॉपर शुरू करो, या बॉडी को थकाओ, या वर्कआउट करो अच्छा सा। और नाइट वर्क तो आप सबको यूज करना ही करना है, राइट? तो बिल्कुल नींद आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो स्लीप साइकिल का आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट देने जा रही हूँ। अच्छा, किस किस ने ये सुना है मैंने 10 किलो घटाया था, मेरा 20 किलो बढ़ गया? बताना, मुझे तो बड़ी फनी लगती है, मुझे एंटरटेनमेंट होती है इन बातों से। बताना चैट बॉक्स में, आए लिखो जिनने सुना है मैंने 10 किलो घटाया था, मेरा 20 किलो बढ़ गया। बताओ बताओ बताओ। मेरे को ऐसे बहुत मिलते होते थे, अभी भी मिलते हैं, एंटरटेनमेंट होती रहती है, दिन में मिल जाते हैं ऐसे 1-2। अच्छा, अभी दूसरा सवाल मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रही। दूसरा सवाल आप मुझे बताइए, जब किसी का 20 किलो वजन बढ़ता है, क्या वो 20 किलो वजन उसका एक रात में बढ़ जाता है या कुछ टाइम लगा होगा बढ़ने के लिए? बताइए, क्या वो 20 किलो वजन उसका रातों रात बढ़ गया या उसको समय लगा होगा बढ़ने के लिए? 2 महीना लग गया, साल लग गया? अगर 20 किलो वजन बढ़ा है तो लगाओ, साल तो लगाओ, टाइम लगा होगा। और 20 किलो वजन ऐसा भी नहीं है कि 60 किलो का इंसान सोया और 80 किलो का उठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि 60 किलो का इंसान सोया था और 80 किलो का उठ गया? नहीं हो सकता। तो इस इंसान का वजन किलो किलो करके बढ़ा होगा, ग्राम्स करके बढ़ा होगा, कि 60.1 आने लग गया, फिर 61 आने लग गया, फिर 62 आने लग गया, ऐसे ही हुआ होगा। हैंड वेव करो जो अग्री करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक सवाल, जब आपका वेट 60 से 61 हुआ, आपने कुछ क्यों नहीं किया? जब आपका वजन 60 से 62 हुआ, आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपका जब वजन 60 से 65 हो गया, आपने उस कोच को फोन क्यों नहीं किया जिसने आपको डाइट दी थी? ये तो बात ही बिल्कुल बेकार है जब हम कहते हैं मेरा 20 किलो बढ़ गया। गलतियां अपनी होती हैं, बट एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि हम उंगली हमेशा ऐसे करते हैं। किसी का भी जिंदगी में हर्बलाइफ का शेक छोड़ने की वजह से वजन नहीं बढ़ता है, हमेशा अपनी बुरी आदतों में वापस आने की वजह से बढ़ता है। तो मैं सबको यहाँ पे एक चीज बोलती हूँ, जब आप आइडियल वेट पे भी आ जाए, जो मैंने आपको मंडे वेट की आदत डाली है ना, उसके बाद भी आपको एवरी मंडे कोच को वेट अपडेट करना है। मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको 2-2 साल हो गए, जो अपने आइडियल वेट पे है, वो आज भी एवरी मंथ आके मेरे पास चेकअप करवाते हैं। उनको लगता है अगर कहीं ट्रैवल करके आए हैं, घूम के आए हैं, 2 किलो शुरू कर ली, बढ़ गया, वो फिर से अपने डाइट प्लान पे वापस आ जाते हैं। बट इसमें
किस इंसान को ध्यान रखना पड़ेगा? हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कोच के पास कितने लोग हैं? तो किसी का भी वजन 10 किलो 20 किलो रातों रात नहीं बढ़ जाता, किसी का भी बीपी शुगर ऐसे वापस नहीं आ जाता। जब हम अपनी बुरी आदतों को कंटिन्यू ही रखते हैं तब होता है। जबकि किसी का हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारा 1 किलो वजन घटता है, हम साथ-साथ में ध्यान रखते हैं। नो सॉल्ट नो शुगर पे आ जाते हैं, वर्कआउट को बढ़ा देते हैं, कुछ भी करते हैं, हम जल्दी-जल्दी उसको करते हैं क्योंकि हमें पता है हमें अपने वेट को मेंटेन रखना है। बट अगर उसी 1 किलो वजन को घटाने के बाद बढ़ा लिया, फिर मैं नेक्स्ट वेकेशन पे जाऊँ 1 किलो और बढ़ा दूं, 1 किलो और बढ़ा दूं घटाने के, तो मैं भी ओवरवेट आज बहुत ज्यादा हो जाऊंगी, मैं भी 90 किलो वेट पे ज्यादा चल जाऊंगी, मुझे कोई नहीं बचा सकता। राइट? तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। फिटनेस को मेंटेन करना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आपको दुनिया ये बोलती है ना ये मुश्किल है, ये इसलिए आपको दुनिया बोलती है ये मुश्किल है क्योंकि जब तक तरीका नहीं पता होता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा जहाज था, पानी में जहाज जाता है, पता है आपको? समुद्र में जो शिप जाता है, बहुत एक बार मैं एग्जांपल देती हूँ। वो शिप खराब हो गया, वो बड़े से बड़े इंजीनियर्स को लेके आए, मैकेनिक्स को लेके आए कि इस शिप में खराबी क्या है। उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, वो शिप नहीं चला। फिर वो एक किसी मैकेनिक को, मतलब गांव में एक इंसान था, लोहार का छोटा सा काम करता था, उसको वो लेके आए कि देखो ये शिप नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है। उसने एक जगह पे थोड़ी सी हथौड़ी मारी, उसने छोटी सी हथौड़ी मारी और वो शिप चल पड़ा। सब लोग खुश हो गए, वाओ ये शिप चल पड़ा। उसको पूछा अच्छा बताओ क्या पैसे है, तो उस इंसान ने बोला कि $20,000, $20,000 आपको मुझे देने होंगे। तो सब लोग हैरान हो गए, यार तुमने किया क्या है, तुमने एक हथौड़ी तो मारी है, इसके $20,000 तुम मांग रहे हो, जो लेने हैं $1-2 हजार ले लो, $20,000। तो उसने जो सब जवाब दिया ना, उसमें आपके जीवन के सब सवालों के आंसर है। उसने बोला बात ये नहीं है कि मैंने हथौड़ी मारी उसके पैसे ले रहा हूं, बात ये है कि हथौड़ी कहां पे मारनी थी मैंने उसके पैसे लिए हैं। तो आपने इसमें आपकी फिटनेस जर्नी, आपकी जिंदगी, आपकी बिजनेस सक्सेस का सब कुछ है। बात ये नहीं है कि आपको कोई क्या सलाह दे रहा है, कोई क्या बोलता है, वो कितनी सही है, वो आपके लिए कितनी सही है, ये मायने रखता है। कभी कभी लोग आपको सलाह बहुत ज्यादा देते हैं, वो आपके लिए यूजफुल नहीं होती। कोई इंसान कहता है मैंने ऐसे फैट लॉस किया, मैंने इंस्टाग्राम से देखा, फेसबुक से देखा, हो सकता है आपका वैसे नहीं हो। किसी ने बोला मैं इतने खीरे खाती हूँ सारा दिन में, और हम आंखें बंद करके शुरू कर सकते हैं, हो सकता है उसका फैट लॉस हो, आपको लूज मोशन हो जाए। हो सकता है किसी ने आपको बोला मैं इतना ये करती हूँ, जीरा पानी पीती हूँ, ये करती हूँ, हो सकता है आपको उससे इन्फेक्शन हो जाए। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, हर एक इंसान की बॉडी अलग है, पर जब आप इस सिस्टम में आते हैं आपको एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम मिलता है। आपके कोच आपके अनुसार आपको डाइट प्लान करते हैं, आपके चेकअप्स आप सबके अलग होते हैं। राइट? सो हमें एक पर्सनलाइज प्लान चाहिए। तो अगर आप अपने आइडियल वेट को अचीव कर रहे हैं, आपने अभी वेट को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि आप आइडियल वेट पे आए, ये जरूरी है कि आप आइडियल फैट और मसल पे आए, ये जरूरी है कि आप विसरल फैट आइडियल पे आए। अगर आपका 40 किलो वजन घटाने वाला और आप 20 किलो वजन घटा के इसको छोड़ते हैं, डेफिनेटली आपका वेट गेन होने वाला है, आपका बीपी वापस आएगा, शुगर वापस आएगा। जिस भी काम को आप बीच में छोड़ोगे, जिस भी काम को आप बीच में छोड़ोगे, आप वहीं पे पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम लोगों के फेल होने की कारण मैं आपको बता देती हूँ। 20 किलो वजन घटाना होता है, 10 किलो वजन घटाने के बाद जब दोस्त कहने लग जाते हैं और मत घटाना, अब तो सुंदर नहीं लगेगी, नहीं नहीं अब तो अच्छी लगती है, और मत घटाना, फिर लगेगा हैंगर पे कपड़े लगे हैं। और हम अपने कोच को, अपने कृष्ण भगवान को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तक आपका कोच आपको नहीं कहता कि तुम्हारा सब कुछ आइडियल है, तब तक आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। अपना दिमाग इस सिस्टम में नहीं लगाना। अगर अपना दिमाग लगाने से लोग फिट होते, लोग अमेजोन और केमिस्ट शॉप से लेके ना फिट हो जाते, लोग सस्ते डब्बे लेके ना फिट हो जाते हैं। क्यों लोग इन कॉल्स पे ही फिट हो रहे हैं? क्यों वही लोग आइडियल वेट पे आ रहे हैं जो वर्चुअल कॉल पे है? क्योंकि इसके साथ आपको कोच की गाइडेंस इंपॉर्टेंस है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो सारी जिंदगी आप ऐसे ही आइडियल वेट पे रहोगे, आप फिट रहोगे, आपकी ठीक हुई बीमारियां वापस नहीं आएंगी। तो इस सिस्टम में जब आप कनेक्ट हो चुके हैं, अच्छी आदतों को डालने का कोशिश कीजिए। ये मत बोलिए कि मैंने चाय इसलिए छोड़ी है कि मैं वजन घटा रही हूँ, जब मेरा घट जाएगा मैं फिर हो जाऊंगी। नहीं,
आपको बोलिए ये मैंने बुरी आदतें मैंने छोड़ ही दी। ये मत बोलिए कि मैंने मीठा इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। बुरी आदतें मैंने छोड़ ही दी हमेशा के लिए। मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर रही कि मैं वजन घटा रही हूँ। एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड के लिए अच्छा है, मैं खुश रहती हूँ और मैं सारी जिंदगी करूंगी। ये माइंडसेट के साथ चलिए। एक शॉर्ट टर्म शॉर्टकट माइंडसेट के साथ ना चलिए कि वजन घटाने के लिए ये करना है। नो, सारी जिंदगी कैसी जिंदगी जीना चाहते हो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, सिस्टम में आके उसको अचीव कीजिए। बाकी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिसका वजन बढ़ गया हो या बीच में छोड़ दिया हो। 4-4 साल से लोग हमारे साथ हैं, 3-3 साल से लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन का मकसद समझ आ गया है। मैं भी यहाँ पे सिर्फ वजन घटाने आई थी, सोचा था 3-4 महीने न्यूट्रिशन यूज करूंगी, फिट हो जाऊंगी, बट इस सिस्टम से इतना कुछ मिला कि समझ आ गई कि इसके बिना जिंदगी जीरो है। जितनी मर्जी अमीर हो जाऊं, लेकिन अगर ये सेहत नहीं है, ये हैप्पीनेस नहीं है, तो कोई लाइफ नहीं है। तो अब देखिए, अब मैंने सारी जिंदगी ही अपनी इस मिशन को डेडिकेट कर दी है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो आप देखेंगे कि आप जैसे लोगों में रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे, जैसे लोगों से सलाह लेंगे आप वैसे बनेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके आगे पीछे के लोग वो लोग हैं। और अभी बहुत जल्दी मैं 5 बेस्ट रिजल्ट आज आपको मिलाने जा रही हूँ। जो 5 लोग अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, हैंड वेव फटाफट कर दीजिए, फटाफट अपना हैंड वेव कर दीजिए। मैं आपका रिजल्ट शेयर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले मोनिका अग्रवाल मैम फ्रॉम गाजियाबाद। मैम आप 30 सेकंड में अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मोनिका बोल रही हूँ गाजियाबाद से। मैम अभी तक मैंने अपना 8 kg वेट रिड्यूस किया है और मैम शुगर की टैबलेट भी मेरी हाफ हो गई है। पहले जितनी मैं 2 डोज लेती थी अब 1 ले रही हूँ। और उसके अलावा मैम मेरे को पहले ना यूरिन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन की। मैम कहीं भी जाने से पहले मेरे को यूरिन इन्फेक्शन की टेंशन रहती थी, वो भी अब मेरी सॉल्व हो गई है। और मैम सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ना मैम पहले मेरे को ना क्या होता था मैम, आलस बहुत रहता था। अब आलस थोड़ा कम रहता है और पेट मैम हल्का तो लगता है क्योंकि मेरा टमी एरिया बड़ा है, लेकिन मैम अभी स्किन उसकी थोड़ी लूज है बस, लेकिन लाइट फील होता है मैम। वाह, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। इतना अमेजिंग रिजल्ट मैम ने शेयर किया। मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी वो स्किन आपकी लूज ही रहेगी, क्योंकि जब तक हम अपना पूरा फैट लॉस करके मसल गेन नहीं करेंगे, आपको ये ऐसे ही फील होगा। आप सबको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जब आप अपनी जर्नी में शुरू करते हैं, फैट लॉस कर रहे होते हैं, जब तक आप अपना फैट लॉस कर रहे हो ना, तो आपकी अभी बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है। शोरूम मतलब ढांचा तैयार हो गया, शीशे नहीं लगे हैं, अभी फर्नीचर नहीं आया, तो लोग देख के बोलेंगे हाँ ये क्या बना दिया इन्होंने, क्योंकि अभी बिल्डिंग नहीं तैयार हुई। लेकिन जब आप अपना फैट लॉस कर लोगे, आप मसल गेन अपना कर लोगे, तब लोग बोलेंगे वाओ। तो इसलिए हम कहते हैं वेट लॉस मत आप यहाँ पे खेलिए, आपको उसके साथ अपना मसल गेन एंड में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नितिका, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीम। मेरा नाम नितिका है और मैंने लास्ट 9 मंथ्स में अपना हॉस्टल में रहकर इस न्यूट्रिशन को यूज करके अपना 25 kg लूज करा है और उसको 4 ईयर से मेंटेन कर रही हूँ। और मैंने आज का सेशन बहुत अच्छा था और मैंने अब से सोचा मैं पोर्शन ईटिंग पे और ज्यादा ध्यान दूंगी। और क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो फिर वहां पे खाने पीने का मुझे खुद ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे मैम आपसे रिलेट कर पाती हूँ, आप कहते हो यहाँ पे हमें मनपसंद का खाना नहीं मिल पाता जैसे हमें खाना है, तो मैं आज से खुद पोर्शन ईटिंग पे ध्यान रखूंगी। थैंक यू मैम। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। कितना अच्छा बोला है, 26 किलो वजन हॉस्टल में लेके घटाया। हम सब लोग तो घर पे जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने हाथ में, पर जब मैंने भी अपनी लाइफ का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हॉस्टल में रह के किया था, आपको आपके अनुसार कुछ मिलता नहीं है, तेल ज्यादा होता है, मसाले ज्यादा होते हैं, बट ये जो मील प्लान है हमारे, ये इतने फ्लेक्सिबल है कि सिर्फ अगर आप मानने को तैयार है, आप फॉलो करने को तैयार है, तो आप कर सकते हो। 4 साल से इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 4 साल से इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो जो सवाल ही नहीं है कि आपका 1 किलो भी वजन बढ़ जाए। अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमारी गलतियां हैं, हमारा तो अगर आपके से ऐसी मिस्टेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स हो गई, कोच से बात कीजिए, मुझसे गलती होगी उसको सुधारिए, कोई बात नहीं, इंसानों से होती है गलतियां। लेकिन अपनी गलती को ढक के बोलना कि मैं तो कुछ कर दी नहीं, मैं तो कुछ खांदी नहीं, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, एक झूठ में रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपसे मिस्टेक हो रही है, कोच से बात कीजिए, यस मैम मेरी ये मिस्टेक हुई, मुझसे ये गलती थी, अब मैं इसको सुधारना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करने वाले हैं। नेक्स्ट मैम आपकी स्क्रीन पे लिखा है तवीशी, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मैम मैं
1.5 महीने से न्यूट्रिशन को यूज कर रही हूँ और मैंने अपना 5 kg वेट लूज किया है और बहुत सी बीमारियों को मैं ओवरकम कर पाई हूँ। मैंने अपनी बीपी की बीमारी को बहुत बहुत कम किया है, अपनी टैबलेट लेनी बंद कर दी है और मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। न्यूट्रिशन का टेस्ट इतना अच्छा है कि दूसरे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि हाँ, हम फास्ट फूड वाली साइड देख ही नहीं सकते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा है। मॉर्निंग इवनिंग मतलब अगर मुझे थर्ड टाइम भी कहा जाएगा कि हाँ आपने शेक लेना है तो मैं थर्ड टाइम भी शेक ही लूंगी। वाह अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अगर मैम ऐसे ही आप न्यूट्रिशन लवर हो, बिल्कुल मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। हमारे न्यूट्रिशन इतना टेस्टी है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, डिफरेंट चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज क्रीम, रोज खीर, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, इतने फ्लेवर्स है, यू जस्ट लव देम। और आपको लगता है एवरीडे आप मार्केट में शेक पीने आए हो और इतने ज्यादा टेस्टी है। और मैं आपको बताने एक्चुअली क्रेविंग होती है, मेरी तरह किसको क्रेविंग होती है कि कब शेक पियेंगी। यस दे आर सो टेस्टी। और लोग पता नहीं पतले होने के लिए क्या क्या करेले कद्दू के जूस बना बना के पी रहे हैं, और हम इतनी टेस्टी चीजें यहाँ पे एंजॉय करके। और सबसे अच्छी चीज है कि ये सिर्फ टेस्टी नहीं है, ये हेल्दी भी है। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग के है ही नंबर 1 पे, और मैं नहीं बोलती, ये हर साइंस और रिकॉर्ड्स बोलते हैं। यूएसए हम ऐसे लोगों से मिलके हैं जो 40-40 साल को इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। और अब मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि अब मैं जब 70 ईयर्स की होंगी, मैं जब 80 ईयर्स की होंगी, जब मुझे 40 साल हो जाएंगे न्यूट्रिशन यूज करते, तो मैं कैसे दिखने वाली हूँ। लोगों को अपने बुढ़ापे का डर लगता है, अपने फ्यूचर का डर लगता है, पर जिन लोगों के पास न्यूट्रिशन है ना, ये लोग एक्साइटेड है फ्यूचर के लिए कि 1 साल के बाद कैसे दिखेंगे, 2 साल के बाद कैसे दिखेंगे। तो टेस्टी होने के साथ साथ न्यूट्रिशन हमारे बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट मैम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कुलविंदर कौर, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। कुलविंदर कौर मैम लिखा है। हाँ जी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मेरे को ये न्यूट्रिशन यूज करते हुए अभी 25 डेज हुए हैं। अभी जो मेरा वेट 2 kg कम हुआ है और ये न्यूट्रिशन से जो मेरे को टेस्टी बहुत लगता है। अब पहले थोड़ा लगा था, अब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और जो मेरे शाम को मेरे को थोड़ा भारीपन, जैसे मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो गई है। कोई उदास नहीं होता शाम को मेरा मन, पहले सैड रहता था, अब बहुत खुश रहने लगी हूँ मैं। ये कुछ चेंजेस मैंने, यही नहीं कि फैट पर ही मैं ध्यान दे रही हूँ, मैं अपने हेल्थ की इश्यूज जो हैं उस पर भी ध्यान दे रही हूँ कि मेरे हेल्थ। बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। मैं आपसे बहुत यही मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैम ने बोला है। हम यहाँ पे वजन नहीं खेल रहे, वजन तो दुनिया घटा रही है। जिसको थायराइड हो गया, हाइपर थायराइड, उसका वजन घट गया, जिसको डायबिटीज होगी उसको घट गया। कभी डिप्रेशन में लोगों का वजन घट जाता है, ऑपरेशन करके भी लोग वजन घटा। हम वजन थोड़ी ना यहाँ पे घटा रहे हैं, वजन तो एक गिफ्ट है जो आपको मिल रहा है। हम यहाँ पे खुश रहना सीख रहे हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, तंदुरुस्त जिंदगी, नींद अच्छी आए, हम वो सब चीजें सीख रहे हैं। फिटनेस और वेट लॉस ये 2 अलग चीजें हैं, आप इसको समझ लीजिए। वजन घटाना नहीं कर रहे। 10 दिन में 10 किलो वजन भी कैसे घटता है वो भी मुझे पता है, बट अब क्या करेंगे उस 10 किलो वजन को घटा के, जब आपको बाथरूम जाने के लिए भी कोई सहारा चाहिए होगा, जब आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपकी बॉडी इतनी पेन करेगी, आपको नींद नहीं आएगी। वेट लॉस इज नॉट अ मैटर, हम यहाँ पे फैट लॉस कर रहे हैं और सारी जिंदगी फिट कैसे रहना है हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे और मशीन पे जो वेट आता है रोज रोज उसको तोलना बंद करोगे, उससे अपनी प्रोग्रेस करना बंद करोगे, उससे कैलकुलेट करोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। नेक्स्ट कुलवीर कौर जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमसे 30 सेकंड में शेयर करिए। हेलो मैम। हेलो जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मैंने न्यूट्रिशन को यूज किए 30 दिन होएंगे ते मैं अब 15 दिन चो 700 के। कुलवीर मैम आपका ना बाय मिस्टेक फिर से म्यूट हो गया है, मैं आपको ऑप्शन भेज रही हूँ, जस्ट अ सेकंड, आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कर लीजिए। जस्ट अ सेकंड, आप फिर से अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। हेलो, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, अभी आप बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो, आपकी आवाज अब हमारे पास आ रही है। हाँ जी मैम, मैनू ना नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सीगी ते मैनू नींद बहुत ज्यादा, मेरी नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अच्छी आई है। मैम मेरी फ्रेंड आई सीगी, कल मेरी क्लास में कॉलेज दी फ्रेंड सीगी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ कोच मीना रानी मैम ਦਾ बहुत बहुत थैंक यू मैम ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल, यहाँ पे सुंदर ही होने आए हैं, पतले पुतले होने वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पे हम सुंदर ही होने आए हैं। बहुत अच्छा बोला। जो आपको कुछ बोलता है ना क्या कर रहे हो, आप सबने उसको सिर्फ एक चीज बोला, हाले तो देखी चल बस हुंदा की है। आपके ये बोलने से ही अगले ने डर जाना, पता नहीं इसने तो बन जाना, पता नहीं इसने क्या बन जाना है। जो इंसान आपसे पूछे, आपको सिर्फ बोल देना हाले तो देखी चल, हाले रुक जा, हाले रुक जा। आपको किसी को कुछ नहीं बोलना, उसको बोला हाले 6 महीने तो रुक जा, तू देख मैनू बस सुन, और आप देखना क्या कमाल होगी। बिकॉज आर रिजल्ट स्पीक फॉर अस। आपको मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपका रिजल्ट आपके लिए बोलना चाहिए। और बहुत अमेजिंग करें, अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, इस महीने अमेजिंग प्रमोशन चल रही है, आप सब हमारे साथ मूवी और लंच के लिए जा सकते हैं। कौन जाना चाहते हैं मूवी और लंच के लिए? मैं चाहती हूँ ये 100 के 100 लोग जाए। एक्चुअली मेरा ना एक ड्रीम है, मेरा एक विजन है, और मुझे लगता है होगा। मैं चाहती हूँ जो पूरा थिएटर है ना वो हम लोगों का ही हो, हम लोगों से बुक हो, इतने लोग क्वालिफाई कर जाओ कि हमें पूरा थिएटर ही बुक कराना पड़ जाए। और उसके बाद अमेजिंग सा वीआईपी लंच होने वाला है, म्यूजिक गेम्स होने वाले हैं। आप सबको इसको क्वालिफाई करना बहुत इजी है, ये आज तक की सबसे इजीएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो कोई भी मूवी और लंच क्वालिफिकेशन को मत छोड़ना। आज शाम को जो हमारा कोच वर्कशॉप चल रहा है उसका सेकेंड डे है, तो आज आपको बताया जाएगा कि आप ज्यादा डिस्काउंट लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आप सबको 6:45 ज्वाइन करना है। थर्ड इन्फॉर्मेशन, कसौली कौन कौन जा रहा है हमारे साथ? कसौली कौन कौन? यस, बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर कसौली। मतलब मैंने तो अपने कपड़े भी रेडी कर लिए, अपने सुंदर सुंदर से कपड़े रेडी कर लो कसौली जाने के लिए। हम बहुत एंजॉय करने वाले, 2 दिन आप हमारे साथ रहने वाले हो, और ऐसी वेकेशन आपने कभी नहीं देखी होगी। तो कसौली के लिए फटाफट टिकट्स बुक कराइए, आज के बाद टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि बताना चाहती हूँ पहाड़ों में इतने बड़े हॉल्स नहीं होते। और ऑलरेडी ये इवेंट हमें 4 हिस्सों में करना पड़ रहा है, ऑलरेडी ये 4 हिस्सों में हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आप जाना चाहें, बट ऐसा नहीं हो। और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 23rd को हमारा एक इवेंट आ रहा है, तो आपको इवेंट्स का शेड्यूल रहना है अपने कोचिंग से। जितने भी लोग यहाँ पे गाजियाबाद टीम से हैं या दिल्ली के एरिया से, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 4 मई को लेमन ट्री होटल में वहां पे एक वेलनेस वर्कशॉप है। जितने भी लोग दिल्ली के बैठे हैं यहाँ पे और गाजियाबाद के बैठे हैं, 4 मई को आपका वेलनेस वर्कशॉप होने जा रहा है, जो कॉर्पोरेट की तरफ से होगा। आईडीसी टिकट बुक है, 4 मई सब लोग बुक कर दीजिए। किसी भी दिल्ली पर्सन को या गाजियाबाद वाले पर्सन को मिस नहीं करना है। और बहुत बड़ी आप सब कर रहे हैं, और जितने भी कोचेज इस कॉल पे हैं, मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जैसे ये कॉल खत्म होगी उसके बाद आप सेम लिंक में फिर से ज्वाइन करिएगा। आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आज हमें शेयर करना है, बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन को। तो कोचेज जरूर पोस्ट मीट में ज्वाइन करिएगा। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच, बढ़िया सी पिंक कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू सो मच। एक अच्छी सी क्लैपिंग आती है डॉक्टर गुंजन के लिए एंड साहब जी के लिए। आज के पॉइंट बहुत ही अच्छे थे, एक भी पॉइंट आपको समझ आ गया तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। और बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कर दो। हम बहुत सब लकी हैं जो ऐसे सेशंस में हैं, सिस्टम में हैं, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम सबकी ग्रोथ हो रही है। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग, अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो हाइट गेन करने के लिए बैठे हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे वेट गेन करने के लिए आए हैं, फैट लॉस करने के लिए आए हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी डिसीज को लेके आए हैं, परेशानियों को लेके आए हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ डेली सेशन में बैठिए, सिस्टम को समझिए, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना, और 10 महीने में तो आप पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे हम लोग आपको समझा रहे हैं ऐसे आप लोग दुनिया को फिट करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा ये सिस्टम है, सब सीख जाओगे आप लोग। और 1 मिनट में अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है, और मैं 7 साल पहले सिस्टम से प्लग इन हुआ था। मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, बैक पेन थी, एंड नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, सारी फैमिली अपसेट थी। और दुनिया का हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई तरीका नहीं छोड़ा, सैर, योगा, जिम, डाइटिंग, कोर्टू में एलोवेरा, गौमूत्र, सब कुछ हमने करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट हमारा 0 था। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और कहते हैं कि जब सब आसरे खत्म होते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल लेता है। तो मेरे कोच के लिए और सिस्टम के लिए, हर्बल लाइफ के लिए क्लैपिंग कर दो। मुझे सिस्टम मिला और मैंने विश्वास किया अपने कोचेस की बातों को माना, सिस्टम से जुड़ा, अपनी आदतों को सुधारा, और पहले ही 8 महीने में 7 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस किया।
और जिंदगी चेंज हो गई। 20 इंच मेरी बॉडी के लूज हो गए हैं और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। सोच बिल्कुल बदल गई है। पहले हमारी सोच कुछ और थी, अभी सोच बहुत बदल गई है और बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी एक ही सोच है कि पूरी दुनिया को फिट करना है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हमें लोगों को हेल्प करनी है। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही खूबसूरत था। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ड्राइविंग सीख ली है, मैंने गाड़ी चलानी सीख लिया, या मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, क्या कभी मैं भूल जाऊंगा कि कैसे चलता है? आप बताइए मुझे। जो चीज हम सीख लेते हैं एक बार, वो हम भूलते नहीं हैं। ऐसे ही जब हम सीख जाएंगे कि हमें अपना फैट को कैसे लॉस करना है, कैसे आइडियल वेट पे आना है, तो हम कैसे भूल जाएंगे, कैसे हमारा वेट बढ़ जाएगा। और एक आप बात लिखिए कि जैसे मुझे रोटी बेलनी आ गई तो मैं कैसे भूल जाऊंगा रोटी कैसे बेलते हैं। तो ये सारा सिस्टम आपको सिखाने के लिए है। जैसे अभी मैम ने बोला कि डिब्बे डुब्बे नहीं बेचते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं कि हमें कि आपको व्यापार करना है, आपको डिब्बे बेचने हैं, आपको न्यूट्रिशन बेचना है, वो नहीं। हम आपको रिजल्ट देते हैं। आप लिखिए कि हर्बल लाइफ जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको ही चेंज कर देता है, जो हमारे साथ हुआ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरा आप लिखिए कि किसी पर्सन को फीवर हो गया है, उसकी फैमिली उसको मेडिसिन दिलाने के लिए लेके जा रही है और पड़ोसी मिल गया रास्ते में, रायचंद मिल गया। कहाँ जा रहे हो? जी पापा को ना फीवर हो गया, मेडिसिन दिलाने जाना है, काफी कांप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है। ओ ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है फीवर की दवा लेने की, ये तो बुखार तो फिर हो जाता है। ऐसे बोलते हैं लोग की लोड़ा घटाने दी, दोबारा मोटी हो जाएगी, दोबारा वेट बढ़ जाऊगा। तो जिस पर्सन के फादर को फीवर है, वो क्या फादर को घर वापस ले जाएगा? भी छोड़ो, क्या दवाई दिवानी है? वो बोलेगा एक बार दवा तो दिला दें, जब दोबारा होएगा बुखार देखा जाएगा। तो आपको ऐसे बोलना है कि मुझे एक बार पतला तो होने दो यार, कुछ करने तो दो मुझे, जब बढ़ेगा देखा जाए। कैसे बढ़ जाएगा? जब भी किसी काम को सीख लिया आपने, जब आपकी विस्टल फैट 3 हो जाएगी, लिख लो आप। आज आपकी 9 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है, आप देखिए कितनी अपनी रिपोर्ट में। जब आपकी विस्टल फैट 3 हो जाएगी एंड आपके मसल 45 हो जाएंगे, तो बॉडी अपने आप को खुद ही हैंडल करेगी ऑटो मोड पे। ये बातें आपको समझनी है। पूरी दुनिया वेट 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 खेलती है, हम भी खेलते थे। वेट तो कम ही नहीं करना, हमें तो फैट लॉस करना है। वी आर फैट लॉस कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कंपनी है हमारी हर्बल लाइफ, जो फैट को लॉस करती है। जब भी फैट लॉस होता है तो हमारी मसल्स गेन होते हैं। आप देखिए अपनी रिपोर्ट में, जब आपका फैट लॉस होता है आपके मसल बनते हैं, आपकी पिकअप अच्छी होती है, बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी खाने पीने की आदतें सुधरती हैं। तो आपको एक ही समझदारी करनी है कि अपनी जो विस्टल फैट है 3 करना है और अपने मसल को 45 करके आपको आइडियल वेट पे आना है, इसको छोड़ना नहीं है तब तक। ओके। और एक आप लिखिए कि अगर आपने अपनी नींद को और अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया और अपने कोच का हाथ कभी नहीं छोड़ा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप तरक्की ना करो। आप जो भी ड्रीम लेके यहाँ पे बैठे हो, जो सपने आपके हैं, वो सारे पूरे होंगे, बड़े बड़े विजन आपके क्लियर होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी बात मनी राम की है, ये मन की बात है सारी। अगर आपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो हो गया काम। अगर मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर ये बोलेगा ओ छोड़ यार क्या है। ओके। तो एक मुझे कहानी याद आ रही थी कि राजा जनक हुए हैं, जिनका हर ग्रंथ में जिक्र आता है कि राजा भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। तो उन्होंने एक बार बोला कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान दो मुझे, मैं एक मतलब मुझे मुझे कुछ सीखना है। उनके अंदर जो इतने बड़े राजा थे, कोई कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, बट वो कुछ सीखना, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ज्ञान चाहिए और मुझे 30 सेकंड में ज्ञान चाहिए। ये लिख लो पॉइंट आप, कि मुझे 30 सेकंड में जो ज्ञान दे देगा, मैं घोड़े पे चढ़ूंगा, रकाब पे पैर रख के घोड़े पे चढ़ूंगा, इतनी देर में मुझे जो ज्ञान दे देगा मैं उसको गुरु मान लूंगा अपना। अगर वो नहीं दे पाया तो उसको जेल में रख लेंगे, हम वापिस नहीं भेजेंगे। तो बहुत दुनिया आई उनको ज्ञान देने के लिए, बट कोई भी कामयाब नहीं हुआ, नहीं उनको ज्ञान दे पाए। हजारों लोग वहां पे आए, हजारों गुरु वहां पे आए, बट उसने सबको जेल में रखा, इज्जत से रखा, खाना पाना देता था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको घर नहीं जाने दिया कि मुझे ज्ञान नहीं दिया आपने। तो एक बच्चा था 13 साल का, उसका नाम लिख लो आप, उसका नाम था अष्टाबकर।
अष्टाबकर नाम था उस बच्चे का। कि उसका अष्टाबकर नाम क्यों था? क्योंकि उसकी बॉडी में ना 8 बल्ब पड़ते थे। जब चलता था ना वो ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे। आपने कई लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे घूम के चलते हैं। तो उसकी बॉडी में 8 बल्ब पड़ते थे, उसको बोलते थे अष्टाबकर, उसका नाम था। एंड उसकी मदर ने उसको बोला कि बेटा तुम्हारे पापा भी ज्ञान देने गए थे, वो वही राजा के पास रह गए हैं, ज्ञान नहीं दे पाए। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम राजा को ज्ञान दो, अपने पापा को वापस लेके आओ। तो उधर राजा भी बहुत उदास था कि इतने लोग आए हैं, मुझे ज्ञान नहीं दे पाए हैं। तो अष्टाबकर जी ने उनको मैसेज भेजा कि कल मैं आ रहा हूँ आपको ज्ञान देने के लिए, बोलिए कहाँ पहुंचना है। तो राजा ने बोला कि मेरा दरबार लगेगा, वहां पे लोग बैठे होंगे, आप आ जाना। तो जब अष्टाबकर जी उसके दरबार में गए, जब उन्होंने एंटर किया, उन्होंने एंट्री ऐसे किया, पूरा घूमते चलते तो उनके बस में नहीं था। तो जो लोग वहां बैठे थे, जैसे आप लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, दरबार में इतने लोग बैठे थे, तो सारे हंस पड़े। ये ज्ञान देगा, ये देगा ज्ञान, इसकी तो चाल देखो मोरनी की तरह। ऐसे लोगों ने मतलब वहां पे कमेंट कसे। अष्टाबकर जी ने कुछ नहीं बोला, राजा को सिंहासन पे बैठे थे, बोला ज्ञान लेना है तो आ जाइए इधर। वो आ गए। तो राजा के कान में उन्होंने बोला, ये सारे चमियार कहाँ से बुलाए आपने, ये चमत्कार कहाँ से कर लिए। वाहिगुरु।